देखिए मित्रों, कोई भी लाइन ये हमारी हथेली है और कोई भी लाइन चंद्रमा के पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, जैसा कि ये लाइन बनी हुई है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये लाइन निकली है और यहाँ तक गई है और फिर ऊपर गई है, और यहाँ से एक दूसरी चंद्रमा की लाइन आगे बढ़ी है और माइंड लाइन पे जाके ख़त्म हुई है। तो आज हम इस लक लाइन की बात नहीं करेंगे, आज हम इसकी बात करेंगे। ये सूर्य पे चंद्र पर्वत से अगर कोई सूर्य पर्वत तक कोई रेखा पहुंच जाए, तब ये हो जाता है गुप्त ज्ञान रेखा। इसका एक अलग से भी वीडियो बना है, और भी पर्वतों से सूर्य पर जब पहुंच जाती है रेखाएं तो क्या क्या होता है। तो आज वो बात ना करके, चंद्रमा भी उसमें थोड़ा बहुत तो उसको परिभाषित किया है, लेकिन ये एक अलग महत्व की चीज़ है। तो इसलिए मित्रों, ये वीडियो बनाने का मेरा खास पर्पस है। अब चंद्रमा से अगर सूर्य पे कोई लाइन चली जाए तो ये बनाती है गुप्त ज्ञान रेखा। ऐसे व्यक्ति को गुप्त ज्ञान मिलता ही मिलता है, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे ही जातक या जाति का ऑपोजिट सेक्स में भी बहुत बड़ा एक विस्तार वो करती हैं। ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ भी बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग वो खड़ा कर लेती हैं। उनके अंदर, उनके नीचे काम करने वाले कई पुरुष हो सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री की मालकिन हो सकती हैं। तो चंद्रमा से अगर सूर्य पे पहुंच जाए तो ये देती है गुप्त ज्ञान। अब गुप्त ज्ञान क्या होता है? कोई ऐसी विद्या के जानकार जिसको सब लोग नहीं जानते हैं, या बहुत गूढ़ हो, दुर्लभ हो। आज भी मित्रों, हिमालय के तराइयों में ऐसे कई लोग, कई ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्तित्व और चरित्र आपको मिल जाएंगे जिनके पास ये गुप्त ज्ञान रेखा होती है। तो मित्रों, वैसे कॉमन रेखा है ये, लेकिन अब ऐसे इसका फ़ायदा क्या होता है गुप्त ज्ञान का? अब गुप्त ज्ञान का ये फ़ायदा होता है कि दो लोग अगर कोई बातचीत कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, तो उन दोनों के मन में क्या चल रहा है आप जान जाते हैं। ये होता है गुप्त ज्ञान रेखा। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है आप तुरंत जान पाते हैं। और आपको सिक्स्थ सेंस में भी किसी परिस्थिति, किसी एग्रीमेंट की परिणति क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसे भी आप पहले ही जान जाते हैं अगर ये रेखा होती है। इसे गुप्त ज्ञान रेखा भी कहते हैं। नॉर्मल अगर हम बोलेंगे तो सूर्य रेखा है जो चंद्र पर्वत से निकली है। अब जिन लोगों के हाथ में होती है उसमें उन लोगों को अध्यात्म की बहुत गजब जानकारी होती है। वो लोग, अगर आपने तर्क वितर्क उनसे करना चालू किया तो वो आपको पछाड़ देंगे अध्यात्म में। बहुत गहरा नॉलेज, क्योंकि गुप्त ज्ञान है उनके पास में वो चीज़ों, क्योंकि ये रेखा उन्हें ये पावर दे देती है कि वो निचोड़ पे जल्दी पहुंच जाते हैं, जो गुप्त निचोड़ होता है किसी चीज़ का। और जब वो लोग किसी परिस्थिति को अपने मन में रखते हैं तो चारों दिशाओं की जो उसकी उप स्थिति थी उसको भी वो ध्यान में रखते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों की सहायता भी बहुत करते हैं। गुप्त ज्ञान होता ही है तो ऐसे लोगों के पास में धन के भी बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, और ऐसे लोग नेटवर्क बना के ऑपोजिट सेक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, विस्तार पाते हैं, और महालक्ष्मी का योग भी बनाते हैं। मित्रों, आपको जानकारी पसंद आई होगी गुप्त ज्ञान रेखा की और गुप्त ज्ञान योग। और हाँ मित्रों, मैं भूल रहा हूँ, ये रेखा जो है तीर्थाटन भी करवाती है। तो क्या आप 12 ज्योतिर्लिंग घूम पाएंगे? क्या आप चारों धाम की यात्रा कर पाएंगे? क्या आप कैलाश पर्वत पे मानसरोवर देख पाएंगे? वृंदावन जा पाएंगे? हिंगलाज माता जा पाएंगे? तो ये वो भी योग देती है, तीर्थाटन का योग भी देती है कि आपके पास में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये अपने जीवन काल में कर लेते हैं। तो मित्रों, चारों धाम की यात्रा आपको मिल जाए, कृष्ण भगवान की जो दर दर हैं वो हम एक एक बार जान लें, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो जीवन में जरूर हो जाए, मानसरोवर जी हो जाए। ये सब कामना है जीवन की। और मित्रों, ये वही लाइन है जो ये सब कामना को भी पूर्ण करती है, तीर्थाटन करवाती है।
बहुत दूर दूर के तीर्थों तक ले जाती है, ये ऐसे संयोग बनाती है। इसी जानकारी के साथ आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।